सर, पहला क्वेश्चन ये है कि सीएम योगी जी ने एक बयान दिया है कि पहले की सरकार राशन केवल अब्बाजान के चेलों को मिलता था, पर अब फ्री राशन ज़रूरतमंदों को मिलता है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता एक नंबर का है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का अगर कोई महात्मा झूठा है तो उस नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ जी। आप बताइए, क्या राशन की दुकान योगी जी के ही काल में खुला है? क्या राशन मुसलमान को ही खाली बढ़ता था? क्या बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट नहीं पाता था? सारे लोगों को मिलता था। यही खाली नहीं बांट रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, इनको नागपुर में ट्रेनिंग दी गई झूठ बोलने की। महंगाई के विषय में नहीं बोल रहे हैं। हिम्मत है बोलने की उनकी? महंगाई पे जबान नहीं खुल रही है, भ्रष्टाचार पे नहीं। कैग की रिपोर्ट आ गई, इलाहाबाद 2019 के कुंभ का कैग की रिपोर्ट आ गई। मोपेड के नंबर ट्रैक्टर का नंबर मिल रहा है, स्कूटर का नंबर ट्रैक्टर का नंबर आ रहा है। मिट्टी ढुलाई हो रही इस मोपेड पर। हिम्मत है, ईमानदार हैं तो जांच करा दे सुप्रीम कोर्ट के जज से, तो यही योगी जेल में होगा लालू की तरह। दूसरा क्वेश्चन है अध्यक्ष जी, पीएम नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ दौरे पर हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों को देश में बच्चे मर रहे हैं डेंगू से, मस्तिष्क ज्वर से, उसकी व्यवस्था कैसे हो ये करने के लिए तैयार नहीं है। इनको वोट का दिख रहा है, खाली वोट के जुगाड़ में घूम रहे हैं। यहाँ कोरोना से लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, वेंटिलेटर के लिए, बेड के लिए, हॉस्पिटल के लिए परेशान थे, तो ये लोग वोट के लिए बंगाल परेशान थे। अब 22 का चुनाव आ रहा है तो ये शुरू कर दिए हैं। डेली अखबार में आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, टीवी पे चल रहा है कि 10, 20, 25 बच्चे मर रहे हैं। जिस माँ का और जिस पिता का बच्चा मर रहा है बुखार से, डेंगू बुखार से या मस्तिष्क ज्वर से, उस पर क्या बीत रही है? उसकी व्यवस्था करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। ये खाली वोट के जुगाड़ में हैं। तीसरा क्वेश्चन है सर, प्रियंका गांधी इस वक्त दौरे पर हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी पार्टी है, वो नेता हैं, अपनी पार्टी का वजूद बना रहे हैं लोग। सर, हर नेता काम कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं जी। एक और क्वेश्चन है, आप पार्टी आज तिरंगा यात्रा अयोध्या में कर रही है। मनीष सिसोदिया साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है भगवान राम की प्रेरणा से सरकार चला रहे हैं। यूपी चुनाव में इनका कितना फ़ायदा होगा? अब देखिए, सब तो वही जात माथा टेक है, भगवान राम की हैं, लेकिन भगवान राम तो वोट दीहन नहीं दीहन। वोट तो जो यहाँ देख रहे हैं ना, जो हजारों लोग थे, ये असली वोट देने वाले भगवान हैं। तो ओम प्रकाश राजभर हियाँ माथा टेक रहा है। जो मतदाता है, जो वोट देगा, भगवान राम किसी को वोट नहीं देंगे। ये झूठा है, वहाँ घूमत हूँ सर। लास्ट क्वेश्चन है सर, जिस तरह राजभर समाज को लेकर अभी समाजवादी पार्टी में शंकर राजभर आए हुए थे, उन्होंने जो है कि अंग वस्त्र देकर राजभरों का भेंट किया है, तो क्या राजभर समाज को लेकर इस समय चुनाव में बहुत गहमा गहमी चल रही है? देखिए, इस पर क्या कहेंगे सर? कल तक पूरे देश में राजभर ही नहीं, बंजारा हो, बहेलिया हो, आरक हो, वर्गवंशी हो, खंघार हो, पाल हो, प्रजापति हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, निषाद हो, लोहार हो, कोहार हो, नाई हो, गोंड हो, इनकी पूछ नहीं थी। जब ओम प्रकाश राजभर ने राजभर सहित तमाम जातियों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक बोलना शुरू किया है, अब लोडर आ गए हैं। चुनाव आ गया तो लोडर आ गए। अब किसी को गमछा पहिरा रहे हैं, तो किसी को साफा पहिरा रहे हैं, तो किसी को कमंडल थमा रहे हैं। और किसी की हिम्मत नहीं है, किसी दल के नेता की, सदन के अंदर 4.5 साल जब तक सदन चला, एक भी पार्टी का नेता कोई सही बात बोलने के लिए तैयार नहीं था। बोला अगर सदन में तो ओम प्रकाश राजभर ने। ये लोडर लोग हैं पार्टियों के, ये लोडर बनाने निकले हैं कि आए लोडर चलो मेरे साथ, मैं खट रहा हूँ, मैं तो मेट हो गया हूँ, तुमको लोडर बनाने आया हूँ। तो ये राजभर को लोडर बना रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर लीडर पैदा कर रहा है। सर, जिस तरह से मतलब लोगों चर्चाएं चल रही हैं कि आपका जो है कि सपा पार्टी से गठबंधन होगा, सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि न सपा के पास वोट है, न बसपा के पास वोट है, न कांग्रेस भाजपा किसी के पास वोट नहीं है। वोट जो है 43% अति पिछड़ा पूरे प्रदेश का आज ओम प्रकाश राजभर की तरफ निगाह लगा के देख रहा है। 19% जो आबादी मुसलमान की है, आज उसके बीच में भी ओम प्रकाश राजभर की चर्चा है। सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके बीच में भी ओम प्रकाश राजभर की चर्चा है। पूरे प्रदेश में एक ही नेता है जो सच बोल रहा है और सच का सामना करने के लिए, झूठ का सामना करने के लिए सच को लेकर खड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब पत्रकार दिखाता है मिर्ज़ापुर में कि नमक रोटी
मिड डे मील योजना में तो पत्रकार को जेल। अभी अभी 2 पत्रकारों के ऊपर FIR हुआ है, जो सही बात कोई दिखाया है उस पर मुकदमा। तो ये सच कोई बोल दे पत्रकार, उसके ऊपर मुकदमा, अधिकारी बोल दे उसके ऊपर मुकदमा, नेता बोले उसके ऊपर मुकदमा, कोई आम आदमी बोले उसके ऊपर मुकदमा, अधिकारी बोले उसके ऊपर मुकदमा। तो ये जो डरता है उसको डरवाते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो चुनौती देगी यार सड़क पर। जिस तरह से आप बोलते हैं, मतलब भाषण देते हैं, तो कहीं आपको ये डर नहीं लगता है कि आपके ऊपर भी मुकदमा हो जाएगा? जो डर गया वो मर गया। सर जैसा कि पत्रकार की बात कर रहे हैं, तो आपकी सरकार बनेगी तो पत्रकार, मेरी सरकार बनेगी तो पहला काम करूंगा पत्रकार आयोग का गठन, पहला काम। दूसरा काम, जितने फोटोग्राफर हैं उनका एक्सीडेंटल बीमा और उनको पेंशन, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है।